बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ तनवीर काका खेल और आज आपको इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर की अपडेट देने जा रहा हूँ। आज मंगल का दिन है और इस वक्त 11:15 बजे का वक्त है। तो अभी आपको मैं इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के हवाले से बहुत ही अहम अपडेट देने जा रहा हूँ। तो हमेशा की तरह एक बात कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल तनवीर काका खेल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जी, चलते हैं और देखते हैं कि इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर की क्या सूरत हाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी लाहौर से गुजरांवाला की तरफ जाने वाले रोड पर, और ये सामने आपको काम होते हुए नज़र आ रहा है। जगह कौन सी है जी, ये देखें, ये हसीब मैरिज हॉल। जो लोग यहाँ से नहीं हैं तो उनको मैं बता देता हूँ जो दूर के हैं। ये देखें, जहाँ जब आप लाहौर की जानिब से आएंगे तो जैसे ही फ्लाईओवर लैंड करेगा, जैसे यहाँ पर रैंप का इख्तिताम होगा, तो इस जगह पे मैं खड़ा हूँ। और ये देखें, ये बैरियर्स यहाँ तक जो है वो लगाए गए थे पहले, यानी ये रैंप तक आए थे पहले, लेकिन आज जो हमें नज़र आ रहे हैं तो ये रैंप से भी काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं। जहाँ तक रोड बनता जा रहा है तो ये नए बैरियर्स लगाते जा रहे हैं। पहले यहाँ पर आपको पता है कि बैरियर्स लगे हुए थे इस तरह के, जो कि सीमेंट के बनाए गए थे, ठीक है, तो उनको हटा दिया गया है और इसकी जगह ये वाले बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। तो एक तब्दीली तो ये हो रही है। दूसरी तब्दीली ये है कि मैंने आपको बताया था रोड का जो बाएं हिस्सा था उसकी जो है ना जी तामीर नो रहती थी, यानी उसको उसकी असफाल्ट रहती थी, दाईं साइड की असफाल्ट हो गई थी, अभी बाईं साइड की भी असफाल्ट हो रही है। अभी हम चलते हैं जी फ्लाईओवर के ऊपर और ऊपर जाकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, काम में क्या पेशरफ्त हुई है। ये देखें जी, ये आपको बैरियर्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। आगे तक ये सारे बैरियर्स इसी तरह ही हैं। असफाल्ट के डंपर्स हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर खड़े, और इस साइड से ये देखें ना, ट्रैफिक जा रही है। अच्छा, दोस्त मुख्तलिफ कमेंट्स करते रहते हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं दोस्तों को कमेंट का जवाब दूं और उनकी जो बात, उनका जो सवाल हो उसमें कमेंट में ही उनको बता दूं। लेकिन बाज़ औक़ात कोई ऐसा कमेंट होता है जिसकी वजाहत करना इसलिए ज़रूरी होता है कि मैं चाहता हूँ कि ये सवाल अक्सर लोगों का हो सकता है, तो एक आदमी को मैं जवाब दूँगा तो जिसका कमेंट है वो वही देखेगा। तो अगर मैं वीडियो में बता दूंगा तो सबको पता चल जाएगा। तो अब ये देखें जी, बात ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो है ना, ये बैरियर्स इनको बाद में कंक्रीट किया जाएगा या क्या होगा। देखिए, मेरी बात सुने, ये जो काम होता है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर इंजीनियर्स मौजूद होते हैं और इसी तरह ठेकेदार होता है और बड़े इस काम को समझने वाले होते हैं। तो वो इस चीज़ को, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ही फैसला करते हैं कि इस काम को किस तरह से हमने करना है, किस तरह से इसकी डेवलपमेंट होगी। तो इसलिए ये चीज़ें उनके समझने की हैं, ये उनको समझने दें। हाँ, अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम समझते हैं तो हम उस बारे में अपनी राय दे सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिस चीज़ को के बारे में हमारा तजर्बा नहीं है तो उस चीज़ को हमें चाहिए कि हम उन पर ही छोड़ दें। यहाँ पर ये देखें जी, बैरियर्स इस साइड पर भी लगे हैं, इस साइड पर भी, क्योंकि ये अभी जो है वो ट्रैफिक यहाँ से नहीं जा सकती, इसलिए ये बैरियर लगाए गए हैं ताकि कोई ट्रैफिक ना जाए। और ये देखें, यहाँ से जब आती है ट्रैफिक तो इस साइड पे टर्न हो जाती है और इस साइड से ट्रैफिक जो है वो सीधा जाती है आगे। अभी हम जाते हैं जॉइंट्स पर और जॉइंट पे जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, जॉइंट्स का क्या बना है। अच्छा जी, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ये देखें, चूँकि बैरियर्स लग चुके हैं तो इसलिए पहले ये होता था कि मैं इस रोड पर चलते हुए अचानक दूसरे रोड पर भी चला जाता था। तो अभी भी जो है मैं जा सकता हूँ इस रोड पे, और यहाँ से वहाँ मेरे लिए क्रॉस करना कोई मुश्किल नहीं भाई। मैं कोई बाबा थोड़ी हूँ, मैं तो जवान आदमी हूँ भाई, बाबा थोड़ी हूँ कि मैं यहाँ से जो है वो छलांग लगाना मेरे लिए मुश्किल होगा। माजरत भाई, कोई हमारे जो बुजुर्ग हज़रात है वो इसको माइंड ना करें, ये मैंने मजाक में एक बात की है। बाबा से मुराद ये है कि मैं कोई बूढ़ा थोड़ी हूँ। और ये देखें, मैं अभी आपके सामने यहाँ से क्रॉस करके दिखाता हूँ, ये देखें जी, बस 1 मिनट भी नहीं लगा। तो भाई बात ये है कि क्रॉस कर सकता हूँ, लेकिन जब ट्रैफिक चल रही होगी तो भाई आपने ये काम नहीं करना। ये तो मैंने किया है इसलिए कि अभी इस वक्त ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जब ट्रैफिक चल रही हो तो फिर आपने क्रॉस नहीं करना। अच्छा, एक और चीज़ भी है, ये देखें, ये जो पत्थरी सी लगती है, ये पत्थरियाँ लगा दी गई हैं। ये एक नई तब्दीली हुई है जी, ये पहले नहीं लगी हुई थी। ये ट्रैफिक आ रही है। जियो जवानों, की हाल चाल है? सर्दी तो नहीं लग रही? चलो जी, मौज करो मौज करो। ये आ रही है जनाब बागोवाल किला और जलालपुर जट्टा, गुजरात लाहौर, ये उस साइड से आ रही है भाई गाड़ी। तो सुकून से बैठे हुए हैं भाई स्टूडेंट्स। ये भी बड़ी ज़बरदस्त लाइव होती है जनाब। हमने इस लाइव को जो है ना, जब भी सोचा, इस बारे में जब भी सोचा ना, तो यकीन करें जब दोस्त हम बैठते हैं तो बड़ा जो है ना अच्छा लगता है।
कभी वो यूनिवर्सिटी का वक़्त और मदरसे का वक़्त, और समझ लें कि वो एक अलग ही ज़बरदस्त दौर होता था जी। चलें जी, बहरहाल ये देखें ड्रेन की भी सूरत हाल आपको मैं दिखा दूं। यहाँ तक ड्रेन जो है उसकी छत डली हुई थी। ये थोड़ा सा हिस्सा रहता है ड्रेन का जिसके ऊपर छत नहीं डली थी। ये वो हिस्सा जो पहले बना हुआ था, यानी कोई काफ़ी दिन पहले, और अभी ये चंद दिन कबल ये वाली ड्रेन जो है ये बनना शुरू हुई है और ये बन रही है अभी। तो ये बनेगी तो फिर इसके ऊपर इसके छत डलेगी। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने आपको ये बताई कि ये तब्दीली हुई है। ये देखें ना, अब यहाँ अल्लाह के बंदे हैं, कोई आके यहाँ छेड़ जाते हैं तो ये नहीं करना चाहिए भाई हमें। ये लगाए गए हैं तो इसको क्यों हटाते हैं? ये कितने की जो है ना ये बेचने के लिए या बच्चे छेड़ते हैं या कोई वो कबाड़ वाले, तो भाई ये काम नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, बहरहाल ये देखें ये सूरत हाल है। मुझे ये बताएं जो ट्रैफिक वाले भाई हैं या जो इस चीज़ को समझते हैं, ये किस चीज़ के लिए लगाई जाती है? ये जो प्लेट सी लगाई गई है इसको कहते क्या हैं और ये किस चीज़ के लिए लगती है? क्योंकि मुझे भी इसका नाम नहीं आता, हकीकत बात है, और ये भी नहीं पता कि ये किस मकसद के लिए लगती है। मुझे तो ये लगता है कि दूर से ये रोशनी के लिए है। बहरहाल ये मैंने लगी हुई देखी है मोटरवे पे भी और दूसरी जगहों पर भी, लेकिन मुझे पता नहीं किस लिए लगती है। और जहाँ तक बात हम करें जॉइंट्स की, तो भाईजान जॉइंट्स 3 के 3 उसी तरह बाकी हैं और जॉइंट्स का काम रहता है बस। तो जॉइंट्स का काम जिस दिन शुरू हो गया तो समझ लें कि इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा इसके इफ्तिताह के लिए। फिर एक सवाल और उसका जवाब, भाई इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का इफ्तिताह क्यों नहीं हो रहा? हर दूसरे दोस्त के ज़हन में ये सवाल है कि भाई क्यों नहीं हो रहा। तो भाई बात ये है कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि इस चीज़ का जो मेन रीज़न है वो तो साफ सबको नज़र आ रहा है कि नई गवर्नमेंट अभी बननी है, फिर ही होगा। जो अंदाज़ा है हमारा वो यही है कि इस महीने के आखिर तक इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह हो जाएगा। ये सूरत हाल कई दोस्त कह रहे हैं जी आप पूछ के बताएं। तो भाई जो हमारे यहाँ पर भाई वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी तो इस चीज़ का इल्म नहीं है। हाँ, अगर जो कंपनी के बड़े हैं उनको पता होगा तो वो ऐसी चीज़ हमारे साथ कभी भी शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट होती हैं, तो इसलिए ज़्यादा सीक्रेट्स में पढ़ने की हमें भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें जी, यहाँ तक ये सूरत हाल हो गई और यहाँ पर आप आएंगे तो बिल्कुल खामोशी आपको मिलेगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अनकरीब इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर पर रौनकें जो है वो शुरू हो जाएंगी और फिर कमाल, यानी समझ लें कि भागते हुए गाड़ियाँ यहाँ से स्पीड के साथ जाएंगी। तो ये देख लें जी, ये यहाँ से आ रही है ट्रैफिक। और तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे जितने भी भाई हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अल्लाह से हमारे सब भाइयों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आप दोस्त एक बात ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये चैनल भी बिल्कुल न्यू ही था जिस वक्त मैं उम्रे पे गया था। मुझे ये बताएं कि क्या आपको मैं वो वीडियोस अपलोड करूं जिसमें मैंने उम्रे का तरीका भी बताया, बिल्कुल प्रैक्टिकल। एक तो है मैं यहाँ से बैठकर बताऊं, ये नहीं, बल्कि मैंने वहाँ जाकर वहाँ से मैंने तरीका बताया था कि किस तरह ये काम आपने करना है उम्रे में, और बाकायदा पूरा प्रैक्टिकल तरीका बताया। तो आप उसमें मुझे बताएं कि क्या मैं वो वीडियोज़ अपलोड करूँ। इसके साथ दूसरी चीज़ आप मुझे ये बताएं कि मेरा जो शोबा है, यानी निकाह नामा, पैदाइशी पर्ची, इन चीज़ों के रिलेटेड जो है लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन दरकार होती है, क्योंकि मैं कई लोगों को देखता हूँ जब वो दफ्तर में आते हैं तो उनको कई चीज़ों का पता ही नहीं होता क्योंकि इस बारे में अवेयरनेस नहीं दी गई। तो क्या इस बारे में भी मैं वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं? अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इस हवाले से मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा तजर्बा है ये 10-12 साल का इस चीज़ में, तो वो आपके साथ शेयर करूं, दोस्तों को इससे फ़ायदा हो। और जितने ज़्यादा फिर उस हवाले से सवालात आते रहेंगे तो फिर ये होगा कि मैं बताता रहूँगा और लोगों को भी फ़ायदा होता रहेगा। आप सबको भी इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। जो ज़हनों में सवाल होंगे वो उनका जवाब मिलता रहेगा। ठीक है जी। तो ये थी जी इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के हवाले से एक बहुत ही अहम वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल तनवीर काका खेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।